Hello students, imagine that there is a particular job and job is to open a given lock out of set of say 1,000 locks. और ये भी मान लेते हैं कि आपके पास 1,000 कीज भी हैं, हर लॉक के कॉरस्पॉन्डिंग एक की है और आपका काम है कि जब भी कोई लॉक खोलना हो तो आप जाइए की ढूंढिए और खोल लीजिए। आपको ये काम करना है, आपको चाबियां भी दे दी गई हैं। अब आपने क्या किया हुआ है कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसे ही एक ही बैग में सारी चाबियां डाल दी हैं। आपको जब भी कोई लॉक दिया जाता है तो आप 1 by 1 ट्राई करते हैं और खोलते हैं, नहीं खुलता है तो फिर उस चाबी को हटा के दूसरी चाबी ट्राई कर, तो ऐसे करते रहते हैं। मतलब आधे घंटे में हो गया, 1 घंटे में हो गया और खुल गया, बात खत्म हो गई। फिर दूसरी बार जब दोबारा ये काम आया फिर यही काम आप शुरू से करते हैं, ढूंढते रहते हैं और फिर ट्राई करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जस्ट इमेजिन कि किसी तरीके से किसी ने आपको एक मास्टर की बनाकर दे दिया और बोला कि इस मास्टर की से ये 1000 ताले ही नहीं बल्कि इनके अलावा कोई भी लॉक हो, कोई भी ताला हो, आप उसको खोल सकते हैं। आई एम श्योर दैट यू विल प्रेफर द सेकेंड मेथड, नॉट द फर्स्ट वन। और फर्स्ट वन में भी तो बहुत तेरे तरीके हो सकते हैं। कोई थोड़ा सा मान लीजिए कि बंदा है, स्मार्ट है, उसके पास मास्टर की नहीं है तो उसने थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। उसने क्या किया कि की नंबर 1, लॉक नंबर 1, तो उस तरीके से उसने सारे कीज की नंबरिंग कर दी है, लॉक की नंबरिंग कर दी है और अपना काम आसान कर लिया है। बट कोई नया ताला आ गया तो ये बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता। तो यदि सिचुएशन ऐसी है कि नया ताला आएगा और आप कभी भी आ सकता है और आपको उसको ओपन करना है, दैट इज योर जॉब, तो डेफिनेटली यू विल प्रेफर टू हैव द मास्टर की। अब ये मास्टर की है क्या? तो यदि आपने कभी देखा होगा मोहल्ले और गलियों में जो ताले खुलवा लो, चाबी बनवा लो टाइप के जो लोग होते हैं, तो उनके पास क्या होता है? उनके पास कुछ पुरानी घिसी पिटी चाबियां होती हैं और कुछ औजार होते हैं, हथौड़ा वगैरह होता है, राइट? और उन्हीं से वो क्या करते हैं कि लॉक को ओपन कर देते हैं, चाबियां भी बना देते हैं। दे नो हाउ द लॉक फंक्शंस और उसको यूज करके करते हैं। दे हैव कमांड ऑन यूजिंग दोज टूल्स बिकॉज दे नो those tools and they know the function of the lock, how exactly the lock functions. अब सिमिलरली जैसे ये ताले थे वैसे ही आप सोचिए कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स हैं और अपनी तैयारी में आप क्या कर रहे होते हैं कि उन न्यूमेरिकल्स को यानी उन तालों को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आपके पास जो कीज हैं यानी कि आपके पास जो टूल्स हैं वो क्या है? तो आप क्या कोशिश करते हो सकता है कोई ऐसा कोशिश करे कि हर सिचुएशन के हिसाब से उसने एक फार्मूला बनाया कि ये क्वेश्चन आता है तो ये फार्मूला, ये क्वेश्चन आता है तो ये फार्मूला, ये एंड रिजल्ट। तो इस तरीके से यदि आप फार्मूलों या शॉर्टकट्स के टर्म्स में सोचेंगे तो 1000 प्रॉब्लम्स होंगी और 1000 फार्मूले होंगे और आप उनको रटते रटते परेशान हो जाएंगे और जब जे एग्जाम में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फार्मूला लगाऊं या नहीं लगाऊं। ऑन द अदर हैंड, यदि आपके पास मास्टर की है यानी कि आपका कमांड है, फंडामेंटल्स के ऊपर कमांड है जिनको कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और उन तालों को खोल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आपका फंडामेंटल्स के ऊपर कमांड हो। यही बेहतर तरीका है। अब रहा सवाल कि ये फंडामेंटल है क्या जिसके ऊपर आपको कमांड करने की जरूरत है? तो फंडामेंटल है जहां से आप एक चैप्टर की, एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, यानी कि डेफिनेशंस, लॉज एंड थ्योरम्स। और इनको यूज करने के लिए जो एक और रिक्वायरमेंट होती है वो होता है मैथमेटिक्स, जिसको हम कहते हैं कि इट इज लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो आपका मैथ्स यदि स्ट्रांग नहीं है, सफिशिएंटली स्ट्रांग नहीं है, तो आप इन टूल्स को यानी कि डेफिनेशंस, थ्योरम्स, लॉज को आप इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। तो एज्यूमिंग दैट कि आपका मैथ्स जो है वो सफिशिएंटली स्ट्रांग है, उसके ऊपर कमांड है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। एंड द मोर यू यूज इट, द मोर यू डेवलप कमांड ऑन इट। ओके, एज इट सेज ना, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। तो कमांड डेवलप करने का आपके पास तरीका जो है वो यही है कि ये जो डेफिनेशंस, लॉज होते हैं किसी भी चैप्टर में, उन्हीं को आप यूज कीजिए और उन्हीं को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि क्वेश्चन में पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो जस्ट पूछिए अपने आप से कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, राइट? तो डायरेक्टली डेफिनेशंस पे सोचिए, डायरेक्टली आप लॉज एंड थ्योरम्स पे सोचिए, समझ में आ जाएगा और करते करते आपको कमांड भी आ जाएगा और यही कमांड आपको फाइनली आपके जेईई एडवांस टाइप के एग्जाम में जो रैंक आप चाहते हैं, जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं, वैसा रिजल्ट आपको दिलवा पाएगा। तो फिलहाल इतना ही इन दिस वीडियो, और कोई ऐसा ही एक अच्छा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। बट टिल देन, बाय।